हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि अगर कोई अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और अगर हम मेडिकल स्टोर खोल लें तो क्या क्या प्रोसेस होती है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है आपका डी फार्मा क्लासेस, तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। उसके बाद आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर लिखा दिखेगा, डी फार्मा सेकेंड ईयर लिखा दिखेगा और एग्जिट एग्जाम लिखा दिखेगा, ठीक है। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तब आपको फर्स्ट ईयर पे टिक करना है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तब सेकेंड ईयर पे टिक करना है। अगर आप एग्जिट एग्जाम का कोर्स लेना चाहते हैं या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तब आपको एग्जिट एग्जाम पे टिक करना है। तो आपको किस पे टिक करना है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद डी फार्मा फर्स्ट ईयर के दो कोर्स हैं, एक है आपका मास्टर कोर्स, दूसरा है आपका डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2100 रुपए है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपए है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे ऑल इन वन नोटबुक भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा और साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। पर डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के दो कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है और एक आपका डिजिटल कोर्स है। अगर आपको कोई भी डिटेल देखनी है तो आपको व्यू डिटेल पे टिक करना है और आपको डिटेल देख लेनी है, ठीक है। डेमो देखना है कि क्लासेस हिंदी इंग्लिश में हो रही है या फिर नहीं हो रही है, हमसे झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, हमको क्लासेस समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, व्यू डेमो पे टिक करना है, डेमो देख लेना है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही, तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और ऐसे आप क्या होंगे, कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे, आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, कोर्स में ज्वाइन करना है। ये सारा का सारा आपका प्रोसेस था। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, अगर हम अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट और प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका अपना मेडिकल स्टोर खोलने का मन है तो ये बहुत ही अच्छा लाभदायक आपका क्या है, बिजनेस है। आपका मेडिकल स्टोर चल जाता है तो ये आपके क्या है, आगे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो किसकी जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या प्रॉफिट है अगर हम अपना मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमें फायदे होते हैं, वीडियो में ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि अपना मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग अ मेडिकल स्टोर इज अ प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल बिजनेस। अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं तो मेडिकल स्टोर आपका क्या है, स्टेबल बिजनेस है, अगर आपका मेडिकल स्टोर चल रहा है तब, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, डॉक्यूमेंट, प्रॉफिट और एलिजिबिलिटी ये हमारे क्या रहने वाले हैं, पॉइंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट है ना, एलिजिबिलिटी। अगर हम अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आपका डी फार्मा
या फिर बी फार्मा होना चाहिए। अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको डी फार्मा होना चाहिए या फिर आपका बी फार्मा होना चाहिए। डी फार्मा आपका 2 साल का कोर्स है और बी फार्मा आपका 4 साल का कोर्स है। अगर आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद डायरेक्ट बी फार्मा कोर्स कर रहे हैं तो 4 साल का कोर्स आपको कितने का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो डी फार्मा कोर्स को करने के लिए खुद का मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपका डी फार्मा होना चाहिए या फिर आपका बी फार्मा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कहाँ से, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से। एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से आपकी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आपका डी फार्मा या फिर बी फार्मा होना चाहिए, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए और आपकी उम्र भी 21 से अधिक होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। फिर जो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मेडिकल स्टोर। जो आपके मेडिकल स्टोर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो पहला है आपका रिटेल मेडिकल स्टोर। ठीक है, पहला कौन सा है आपका रिटेल मेडिकल स्टोर। दूसरा है आपका होलसेल मेडिकल स्टोर। ठीक है, थर्ड है आपका कंबाइंड स्टोर जिसमें कि आपका रिटेल और होलसेल दोनों ही होता है। फ्रेंशियल मेडिकल स्टोर जिससे कि आपका अपोलो है और आपका क्या है, मेड प्लस है। ठीक है, तो आपके जो मेडिकल स्टोर होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला है रिटेल मेडिकल स्टोर, दूसरा है आपका होलसेल मेडिकल स्टोर और तीसरा है आपका कंबाइंड जिसमें कि आपका रिटेल और आपका क्या दूसरा होलसेल दोनों ही आता है। फिर फ्रेंचाइज मेडिकल स्टोर जैसे कि आपका अपोलो है और मिड प्लस है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर हमने अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो उनमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला आपका है ड्रग लाइसेंस, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने डी फार्मा किया है बी फार्मा किया है उसकी जरूरत पड़ेगी, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए। ठीक, शॉप अरेंजमेंट एंड रेंट अरेंजमेंट चाहिए, जैसे कि आपका दुकान है, आप दुकान का किराया कितने महीने दे रहे हैं, ठीक है, एक महीने में कितना देंगे, ये सारा का सारा होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए। ठीक है, क्या है आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी ड्रग लाइसेंस में, तो आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है आपका डिग्री या डिप्लोमा, अगर आपने डी फार्मा किया है बी फार्मा किया है तो उसका क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, शॉप अरेंजमेंट रेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए और एफिडेविट होना चाहिए। ये सारे आपके क्या हैं, डॉक्यूमेंट हैं। फिर शॉप की बात करेंगे, जैसे कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि आपका म्यूनिसिपैलिटी से, कहाँ से होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी से होना चाहिए, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये क्या चीजें हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके रिक्वायरमेंट होती है। जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी आपकी लिस्ट है। अब जिस भी एरिया पे आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं वो एरिया कैसा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना आपका चौड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर आपका क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रिटेल मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या फिर होलसेल मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं उसके लिए आपका एरिया मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, और 15 स्क्वायर मीटर आपका कंबाइंड होना चाहिए। अगर आप कंबाइंड मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं जिसमें कि आपका रिटेल और होलसेल दोनों ही आता है तो उसके लिए आपका एरिया कितना होना चाहिए, 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। पहला बात की, अगर आप रिटेल मेडिकल स्टोर या फिर होल मेडिकल स्टोर दोनों में से कोई एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एरिया मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप कंबाइंड मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं जिसमें कि आपका होलसेल और रिटेल दोनों ही आता है तो उसके लिए आपका 15 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए। फिर इंसुलिन वैक्सीन के लिए, जैसे कि आपके पास क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। हमारे पास इंसुलिन है या फिर वैक्सीन है तो इसको स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, बिलिंग सिस्टम होना चाहिए और आपका रेग होनी चाहिए, काउंटर होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए जहां पर हम मेडिसिन को क्या करके रख सके, स्टोर करके रख सके। तो इसमें बात की हमने रिक्वायरमेंट की, एरिया एंड स्पेस की। क्या आपका स्पेस चाहिए, अगर आप रिटेल या होलसेल में से किसी एक टाइप का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं
तो उसके लिए आपका मिनिमम 10 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, ठीक है, मीटर। फिर दूसरा, अगर आप कंबाइंड मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं जिसमें कि आपका रिटेल और होलसेल दोनों ही आता है, तो उसके लिए आपका 15 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए। अब और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका इंसुलिन है, वैक्सीन है, इसको रखने के लिए इसके टेम्परेचर जितना इसको टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे रखने के लिए आपका रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर होना चाहिए, बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, रेग होनी चाहिए, काउंटर होनी चाहिए, और मेडिसिन को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका स्टोर रूम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अब हम अपना मेडिकल स्टोर खोल लें तो कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए लगभग, तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपके पास लगभग होने चाहिए अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं खुद का तब, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जैसे कि हम शॉप रेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपका खुद की दुकान है तो कोई बात नहीं, अगर आप दूसरे की दुकान किस पे ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, तब आपका 5,000 से 20,000 रुपए क्या हो सकता है, साल का हो सकता है। जैसी आपकी दुकान वाले से डील हो जाए, 800 रुपये महीने ले रहा है, 500 रुपये महीने ले रहा है, 1,000 रुपये महीने ले रहा है, ठीक है, तो शॉप रेंट आपका कम से कम मानते हैं 5,000 से 20,000 रुपये आपका एक साल का मान लिया, ठीक है। फर्नीचर आपका हो गया, फर्नीचर और रेक मान के आपकी 30,000 हो गई और 70,000 हो गई, ठीक है। रेफ्रिजरेटर लेंगे आप मिनिमम 10,000 का लेंगे, 15,000 का लेंगे, 25,000 के बीच में ही लेंगे, ठीक है, 15,000 या 25,000 के बीच में ही आप क्या लेंगे, एक फ्रिज लेंगे। कंप्यूटर और बिलिंग सिस्टम आपका जो मिलेगा 10,000 से 20,000 के बीच में मिलेगा। मेडिसिन स्टॉक के लिए आप मेडिसिन लेंगे, थोड़ी मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर पे लगाएंगे, कुछ अपने स्टॉक के लिए रखेंगे, तो उसका जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, 1 लाख से 2 लाख के बीच में इसका बिल होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आपका रुपए होना चाहिए अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तब। अब कह रहे हैं ड्रग लाइसेंस प्रोसेस, हमने डी फार्मा कर लिया और ड्रग लाइसेंस, अपनी लाइसेंस लेने की प्रोसेस क्या होती है, तो अप्लाई ऑनलाइन ऑन स्टेट ड्रग कंट्रोल वेबसाइट पे क्या करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। फिर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 20 और फॉर्म नंबर 21, ठीक है, हो गया। अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनको क्या करना पड़ता है, वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। ड्रग इंस्पेक्टर इन्फेक्शन, जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद जो भी आप जहाँ पर भी मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, जिस भी एरिया में खोल रहे हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या करने आएगा, इंस्पेक्शन करने आएगा। वो एरिया देखेगा सही है या फिर नहीं है, वहाँ पर जो भी मेडिसिन को स्टोर करने का प्रॉपर तरीका सही है कि नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, रेग है या फिर नहीं है, वो सब आपका क्या कौन चेक करेगा, आपका ड्रग इंस्पेक्टर चेक करेगा आपके, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही निकला है तब आपको क्या मिलेगा, 15 से 30 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। ये बात कर ली। फिर अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे कि अपना मेडिकल स्टोर खोलने हैं तो उसमें हमको क्या क्या प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप जेनरिक मेडिसिन रख रहे हैं, ठीक है, तब आपको 50 से 70% प्रॉफिट होगा। वहीं पर ब्रांडेड मेडिसिन रख रहे हैं तब आपको 15 से 30% प्रॉफिट होगा। सर्जिकल आइटम रख रहे हैं तो आपको 20 से 40% प्रॉफिट होगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रख रहे हैं तब आपको 30 से 60% प्रॉफिट होगा। एवरेज मंथली बात करें तो आपको 40,000 से लेके 1,000 रुपए तक के 1 लाख तक की क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर आपका मेडिकल स्टोर अच्छा चल रहा है और अच्छी एरिया में है तब, ठीक है। अब उसके बाद आपको मेडिकल स्टोर खोलना कहाँ चाहिए, किस एरिया में खोलना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉफिट हो, तो नियर हॉस्पिटल, क्लिनिक, शॉप। आपको जो मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए वो तो हॉस्पिटल या फिर आपके क्लिनिक शॉप के आसपास होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी दूरी पे होना चाहिए पर उसके आसपास ही होना चाहिए। और होम डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तब वहाँ पर होम डिलीवरी सिस्टम भी रखें। अगर कोई पेशेंट अपनी मेडिसिन घर बैठे मंगाना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे सातों टाइम क्या होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब। गुड स्टॉक मैनेजमेंट, डिस्काउंट फॉर रेगुलर कस्टमर्स, मेंटेन एक्सपायरी रिकॉर्ड। आपको एक्सपायरी रिकॉर्ड भी रखना चाहिए कि हमारी कितनी मेडिसिन एक्सपायर हो गई, कितनी हमने बेच ली है, ठीक है, ये सारा का सारा आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तब आपको मेडिकल स्टोर कहाँ खोलना चाहिए, हॉस्पिटल या फिर किसी क्लिनिक के आसपास एरिया में खोलना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो में कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।